हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है। इसी की वजह से हमारे घरों में लाइट यानी कि प्रकाश होता है और हमारे घर में एसी, फैन, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, उपकरण हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलते हैं। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब होता है आवेश। तो आवेश जो चार्ज है, जब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में हम लोग रब करते हैं तो उन पर एक प्रॉपर्टी आती है जिससे कि वे आपस में एक दूसरे के यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जैसे हमने कॉम्ब को, कंघे को अपने बाल में रगड़ा होगा, तो जब आप कंघे को अपने बाल में रगड़ते हैं तो उसके बाद कंघा जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आपस अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो चार्ज, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की डिफिनीशन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पहले। तो चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो चार्ज जो होता है कोई फंडामेंटल आपका पार्टिकल है एटम का, यानी कि चार्ज जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये चार्ज का जो नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, और यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अब बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर माइनस माइनस चार्ज हैं तो तब भी आपस में रिपेल करेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर अलग अलग प्रकार के चार्ज हैं, अनलाइक हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तब भी आपका अट्रैक्ट करेगा। अब बात करेंगे चार्ज की यूनिट की। तो जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है वो होता है कूलाम। उसको हम सी से डिनोट करते हैं। 1 कूलाम चार्ज जो होता है ये इक्वल होता है आपका चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्सीमेट 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 कूलाम चार्ज में होती है। हालांकि ये 6.25 होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे आपका 6 लिखा गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चार्ज का फार्मूला होता है चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की। क्यों क्या है? तो क्यों जो है चार्ज है यहाँ पे। अब बात करेंगे इसके आगे। वेयर यहाँ पे लिखा गया है आपके पास जो है, क्यों जो है आपका जो है यहाँ पे टोटल चार्ज है, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q जो है यहाँ पे आपका टोटल चार्ज है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूला आपके पास चार्ज का हो गया Q बराबर NE, जहाँ पे Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19 आपके पास ये लिखा हुआ है।
अब बात करेंगे इसके बाद, हमने चार्ज को समझ लिया, चार्ज का फार्मूला जान लिया, चार्ज का यूनिट जान लिया। तो चार्ज हमने जाना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और जो किसी एटम के पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो चार्ज इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार का हो सकता है। चार्ज जो है अगर लाइक है तो आपका रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, एसआई यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये आपका चार्ज होता है। अब बात करेंगे हम लोग करंट की। तो करंट जो होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, नहीं इसका सिंबल जो है करंट का आई होता है। और इसकी डिफिनीशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि चार्ज फ्लो होने के रेट के, चार्ज फ्लो होने के रेट को ही हम लोग करंट कहते हैं, यानी कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा भी कह सकते हैं पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग करंट कहते हैं। करंट इक्वल टू आपका फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। करंट को आई से लिखते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू चार्ज है, टी आपका टाइम है। एसआई यूनिट जो है आपका करंट का एम्पियर होता है, इसको आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग। तो एसआई यूनिट की बात की हमने, क्या होता है तो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1/1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये कहाँ से आया, तो चार्ज का यूनिट कूलम अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसको सेकंड को ऊपर ले गए तो कूलम इंटू सेकेंड की पावर -1, क्योंकि सेकंड जो है नीचे पावर 1 में है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर इसको हम 1 माइक्रो एम्पियर लिखें तो मिली एम्पियर, एम एल ए लिखें तो एम क्या है, मिली एम्पियर है, इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। अगर माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो, ये आपका म्यू का सिंबल है, ये आप कौन सिंबल है, इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं, ये है आपका हिंदी में म्यू। इस तरीके से पढ़ेंगे, रीड करेंगे आप इसको। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर होता है, और 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। करंट को मेजर करने का जो आपका मेजरमेंट है अमीटर है, यानी कि करंट को मेजर करता है अमीटर, एक यूनिट है, एक इंस्ट्रूमेंट है अमीटर, जो करंट को मापने का काम करता है, यानी कि आपके घर में कितना करंट आ रहा है अमीटर से मापा जाता है। इट्स सिंबल इज एम्पियर, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, एम्पियर का ये सिंबल आपके पास बना हुआ है। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है जो रुकावट करंट के रास्ते में बनाता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत लो होता है अमीटर का, और इसको हमेशा हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, आगे हम लोग समझेंगे इसको। तो रेजिस्टेंस को अभी आप इतना जानेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, मान लीजिए ये हमारा एक, यहाँ पे फिगर एक बनाते हैं हम लोग। तो अगर हम इस तरीके से कुछ फिगर यहाँ बना लें, तो यहाँ पे हमने ये बैटरी ऐड कर लिया, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा कंप्लीट हो गया परिपथ सर्किट। तो इधर से ये करंट का डायरेक्शन होगा, और ये हमेशा हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चलेंगे और करंट जो हमेशा इस तरीके से चलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑलवेज अपोजिट होता है, यानी कि करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है हमारी, ये क्या है, बैटरी है, और ये सर्किट हमारा पूरा है। तो करंट हमेशा आई करंट है, तो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये घूम के इस तरीके से आ रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ घूमता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट हमने बताया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है और करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है ऑलवेज अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करेगा उसके अपोजिट हमारा करंट हमेशा फ्लो करता है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन at the time when phenomenon of electric was discovered first and current was considered as flow of positive charge।
तो करंट को माना जाता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन करंट हमारा फ्लो होता है, ऐसा माना जाता था डिस्कवरी जब इसकी हुई थी पहले। तो अब बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे फिगर बना के मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रा किया, ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ए ले लिया और यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे हमें ए चार्ज को ए से बी तक हमें मूव कराना है। चार्ज क्यू को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराना है। तो इसमें मूव कराने में अगर मान लो हमें डब्ल्यू जूल वर्क हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन टू मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चार्ज को कहाँ मूव कराएंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर मान लो हमने इस चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराया, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल होगा। तो वही यहाँ पर डिफिनेशन आपके पास नोट की गई है। डिफिनेशन क्या है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही आपकी डिफिनेशन है। तो चार्ज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो आपका वर्क होता है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे W वर्क डन अपॉन क्यू जो है चार्ज है। चार्ज को कैपिटल स्मॉल आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही चार्ज को ही डिनोट करेगा। अब बात करेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन क्या है? ये V क्या है? वोल्ट होता है। वोल्ट कहाँ से आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। यहाँ से वर्क का यूनिट होगा जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम। तो ये जूल पर कूलाम इसको आप लिख सकते हैं, या फिर इसी को वोल्ट भी हम लोग कहते हैं, जूल पर कूलाम, या फिर इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट आपको वोल्ट होता है, VOLT वोल्ट ये। और ये 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम, ये जो हमने यूनिट इस तरीके से निकाला जूल पर कूलाम, क्योंकि W का वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल होता है, और चार्ज कूलाम इसका यूनिट होगा जूल पर कूलाम, या फिर इसको वोल्ट कहते हैं। तो एसआई यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट ही होता है। किताबों में 1 वोल्ट ही आपको मिलेगा और वोल्ट ही लिखना है आपको। तो ये वोल्ट की डिफिनेशन कैसे बनेगी? तो अगर हम चार्ज को 1 मान लें, चार्ज को 1 मान लें और वर्क को भी 1 मान लें, अगर हम चार्ज को 1 मान लें और वर्क को भी 1 मान लें, यानी कि 1 जूल वर्क और 1 कूलाम चार्ज मान लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी 1 वोल्ट को, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि 1 जूल काम किया जाए 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। यानी जो वर्क को हम 1 जूल मान लें, चार्ज को हम 1 कूलाम मान लें, तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 जूल वर्क करने में जितना 1 जूल वर्क जो है जन होने में जितना भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले गए, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की, आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन हमने बता दी, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलाम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यानी कि जब 1 जूल काम आपका होता है, 1 जूल काम करने में जितना चार्ज आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किस यूनिट के द्वारा मेजर किया जाता है। तो एक यूनिट है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टामीटर का यूज करते हैं, और अगर करंट हमें मेजर करना हो तो अमीटर का यूज करते हैं, पीछे हमने बताया था आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप याद रखेंगे क्या यूज करेंगे? तो वोल्ट मीटर यूज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो पॉइंट फर्स्ट है यहाँ पे,
इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको हमेशा हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं। तो जैसा कि अमीटर हमारा लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, तो हमारा वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको हम लोग हमेशा पैरेलल यूज करते हैं। और इसका जो सिंबल हम लोग जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और बीच में वी, इस तरीके से बना देंगे, तो ये वोल्ट मीटर हमारा बन जाएगा। आगे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेल इज द, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, अगला पॉइंट है सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस। कह रहा सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो होता है एक सिंपलेस्ट डिवाइस है जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल को मेंटेन करने, सेल जो मेंटेन करता है इसको, यानी कि सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के काम में आता है। अब बात करेंगे पॉइंट थर्ड की, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी जो करंट होता है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जैसे आपके घरों में देखा होगा टंकी होती है पानी की, तो पानी की टंकी छत से नीचे की पानी फेंकता है, ऐसा तो होता नहीं कि नीचे से टंकी से पानी ऊपर जाता होगा, है ना। तो टंकी पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है। यानी घर में आपके पानी का टंकी इस तरीके से टैंक होगा और टैंक से पानी इस तरीके से निकलता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपका टैप लगा होता है तो इस तरीके से निकलता है पानी यहाँ से। तो पानी ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ टैप से ऊपर की तरफ पानी जाएगा। तो यानी कि जो ऐसे ही हमारा बिल्कुल करंट होता है, तो करंट हमेशा ऑलवेज क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे पानी जो है हाई लेवल से हमारा यहाँ पे लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, वैसे हमारा पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट हमारा फ्लो होता है। अब कुछ सिंबल हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के जिसको हम यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल हमारा पहला सिंबल है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, आप इसको बनाएंगे कॉपी में, इसको प्रैक्टिस करेंगे। बैटरी का सिंबल जो है कुछ इस तरीके से बनता है आपका। ओपन की का, यानी कि जब हमारा सर्किट जो है खुला होता है, यानी करंट जब फ्लो नहीं होता, ओपन का मतलब जब हमारा करंट फ्लो सर्किट में नहीं होता, तो इस तरीके का सिंबल बनता है। क्लोज की का इस तरीके से सिंबल बनता है जब की को बंद होती है, यानी कि तो इस सिचुएशन में आपका करंट फ्लो होता है। वायर ज्वाइंट, जब दो वायर को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिंबल हम लोग बनाते हैं। क्रॉस वायर विदाउट ज्वाइंट, यानी कि जब कोई वायर को हम दो वायर को आपस में ज्वाइन कराते हैं बिना कॉन्टैक्ट के, यानी कि एक वायर इस तरीके से और इसके ऊपर से दूसरा वायर इस तरीके से तो पार हो जाता है लेकिन ज्वाइन नहीं करता, इसको टच नहीं करता, तो उसका सिंबल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अगला सिंबल हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का होगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल को। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हमारा कुछ तरीके इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा। अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। रिस्टेंट होता है, रिस्टेंट को भी हम लोग आगे समझेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़े इसको। रिस्टेंट जो आपका इस तरीके से बनता है, ये तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। अगला नेक्स्ट अमीटर है। अमीटर को हमने पढ़ ही लिया है पीछे। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर को हम लोग जान लिए हैं, इस तरीके से इनके सिंबल बनाए जाते हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।